नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोला है। आप लोग देख रहे हो ड्राफ्ट्समैन IQ। पहले दो वीडियो में मैंने एफआर कैलकुलेशन मैनुअली करके बताया था, तो ये आज के वीडियो में उसको ही थोड़ा एडवांस में देखेंगे कि कैसे एफआर को कैलकुलेशन को KMC लेयर के हिसाब से किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जो KMC का इंस्ट्रक्शन है, जो लेयर इंस्ट्रक्शन है, उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। ये KMC का ऑफिशियल साइट में है। आप गूगल पे आके गूगल सर्च पे आके ये चीज़ आप लिखिए, ठीक है। EODB कैट ड्राइंग फाइनल इंस्ट्रक्शन PDF लिखकर सर्च करेंगे तो आपको पहले ही आ जाएगा एक इंस्ट्रक्शन सेट फॉर कैट ड्राइंग। और ये जो URL है इसको आप देख लेना, ऐसे आएगा KMC.gov.in, उसके बाद KMC पोर्टल, उसके बाद डाउनलोड। तो इधर आ जाना है। क्लिक करने के बाद एक PDF आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। पर सिर्फ एक चीज़ इधर आपको देख लेना है कि ये जो PDF है ये 2-3 बार अपडेट हुआ है। इसको जो अपडेटेड है वही है कि नहीं, तो ये देखने के लिए आप इस थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और ये जो पेज 2 है इसमें जो स्टेयर है, ये स्टेयर के जो 2 कॉलम होगा, ठीक है। क्योंकि पहले जो एकदम फाइल PDF आया था उसमें आपका ये जो ऑटोकैड इंस्ट्रक्शन है, इस फाइल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें फर्स्ट PDF में ऐसे था, ठीक है। इसमें ये जो स्टेयर का पोर्शन था ये एक ही कॉलम था, और अपडेटेड जो PDF है इसमें आपका स्टेयर का जो पोर्शन है ये 2 कॉलम कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे और भी कुछ थोड़ा चेंज है, तो आपको ये अपडेटेड पहले डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद मैं और एक बात दिखा रहा हूँ कि जो भी कुछ मैंने दिखा रहा था कैलकुलेशन ये KMC रूल बुक के हिसाब से, वो रूल बुक आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप ये जो है गूगल पे आइए और ये गूगल पे ये सर्च करिए KMC बिल्डिंग रूल PDF, ठीक है। ये सर्च करने से आपको पहले ही आ जाएगा। ये आप URL भी देख लेना, KMC.gov.in होना चाहिए। और इधर आप क्लिक करेंगे तो ये रूल बुक है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो रूल बुक है ये थोड़ा पुराना है। आपको अगर अपडेटेड रूल बुक चाहिए तो आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला इंटरनेट पे। आपको अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से अपडेटेड रूल बुक खरीद लेना। लेकिन जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। अपडेटेड में कुछ सर्कुलर आता है, उसमें थोड़ा एडवांटेज बढ़ाया जाता है या फिर हटाया जाता है, पर जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो एक ही रहता है, ठीक है। ये 2 आप चीज़ पहले डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये जो है वीडियो देख कर आपको ये समझना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए, हम लोगों ने जो एफआर कैलकुलेशन किया था वो मैनुअली कैलकुलेटर से और ड्राइंग से डायरेक्ट डाटा पिक करके किया था। लेकिन अभी क्या करना है, ये जो एफआर कैलकुलेशन होगा वो सब एक लेयर पे करना है, ठीक है। EODB में सैंक्शन करने के लिए आपको जो प्रोपोज बिल्डिंग है उसका ऑटोकैड फाइल सबमिट करना पड़ता है। उस ऑटोकैड फाइल में आपको एज पर अकॉर्डिंग KMC लेयर में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से ही आपको ड्राइंग करने के बाद वो लेयर पुट करना पड़ेगा, जिसके लेयर से आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाएगा। मतलब लेयर के हिसाब से उस लेयर से डाटा मिलेगा। 2 डाटा आपको चाहिए, एक है एरिया और दूसरा है लेंथ। तो ये एरिया और लेंथ के लिए ये जो लेयर है ये आपको बनाना पड़ेगा और इससे आपको डाटा एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और एक्सेल से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये मैनुअली करने से नहीं होगा, आप कर सकते हो, लेकिन ये लेयर आपको लगाना ज़रूरी है। जो KMC में जब ड्राइंग चेक किया जाता है तो ये एक्सेल पे आपको ये जो कैलकुलेशन है एक्सेल पे ही चेक किया जाता है, तो उसके लिए आपको ये लेयर जानना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें लेयर का मतलब क्या है। देखिए, पहले जो हम लोगों ने देखा था एफआर कैलकुलेशन करने के लिए हमें 2 ही चीज़ की ज़रूरत होता था। एक है एरिया और दूसरा है लेंथ, ठीक है। लेंथ मतलब मान लो आपका रोड विड्थ कितना है, उसका जो वैल्यू है वो मीटर से आता था। लेंथ
से आता था, ठीक है। और एक है मतलब आपका ग्राउंड कवरेज कितना स्क्वायर मीटर है, तो वो वैल्यू हमें एरिया से मिलता था। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आप लोग ये एरिया लेंथ ये सब ऑटोकैड में आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कमेंट करके बताना। ऑटोकैड के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा, ऑटोकैड का ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि आप लोगों को ऑटोकैड पता है और एफआर कैलकुलेशन का भी बेसिक नॉलेज आ गया है, ठीक है। आप पहले जो 3 वीडियो है वो देख लेंगे तो आपको एफआर कैलकुलेशन का जो नॉलेज है वो आ जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं उस जो एफआर कैलकुलेशन में कैसे लेयर को इनपुट किया जाता है। तो पहले एफआर में मैंने बताया था एफआर कैलकुलेट होता है आपका जो एरिया जो लैंड है का जो एरिया ऑफ लैंड है, मतलब आपका जो लैंड है उसके ऊपर, तो उसको क्या कहा जाता है, प्लॉट कहा जाता है, प्लॉट बाउंड्री। देखिए ये सबसे पहले सीरियल नंबर है, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 करके ये लिखा है। उसके बाद आइटम, आइटम मतलब कौन सा आइटम का आपको एरिया चाहिए या लेंथ चाहिए। आइटम में देखिए जैसे प्लॉट बाउंड्री है, फ्रंटेज ऑफ प्लॉट है, उसके बाद रोड विड्थ है, ग्राउंड कवरेज है, कॉर्नर प्ले है, स्ट्रिप ऑफ लैंड है। ऐसे ऐसे आपको जो ड्राइंग में जो जो चीज़ है इसका इधर नाम दिया गया है और इस चीज़ को आपको कौन सा लेयर पे बनाना है। देखिए प्लॉट बाउंड्री को बनाने के लिए आपको लेयर रखना पड़ेगा प्लॉट। उसके बाद देखिए ड्राइंग एलिमेंट, मतलब ड्राइंग एलिमेंट के पहले आप देख लीजिए इसका जो डाटा रिसीव होगा ये क्या डाटा आप रिसीव कर रहे हैं। ये जो माउस का कर्सर है इसके को आपको फॉलो करना है तो आपको आसानी होगा। इसको प्लॉट का आपको डाटा चाहिए क्या क्या, 2 डाटा चाहिए, एक है एरिया और एक है फ्रंटेज ऑफ द प्लॉट, मतलब जो प्लॉट रोड के साथ कितना पोर्शन है टच है, ये 2 डाटा चाहिए फेयर के लिए। तो देखिए ये बनाने के लिए इसके बीच जो है ये रिमार्क्स में डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच जो है डाटा ड्राइंग एलिमेंट, ड्राइंग एलिमेंट में आपको डाटा चाहिए एरिया। तो एरिया बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज पॉलीलाइन बनाना पड़ेगा। और लेंथ चाहिए, लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लॉट लेयर के अंदर आपको 2 चीज करना पड़ेगा, एक है जो जमी है उसको क्लोज पॉलीलाइन से बनाना पड़ेगा और एक है फ्रंटेज ऑफ द प्लॉट को आप लाइन से बनाना पड़ेगा। उसके बाद कलर दिया गया है इस लेयर को, जो आप इस लेयर में जो ड्राइंग कर रहे हैं उसको कौन सा कलर यूज करना है, आपको 240 कलर यूज करना है, लाइन को भी 240 कलर यूज करना है। लाइन वेट दिया गया है, इसको आपको रखना है 0.5। और देखिए ये जो रिमार्क्स है इधर क्या बताया गया है, लाइन टाइप को आपको रखना है फैंटम 2, ठीक है। एक करके मैंने दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है। देखिए ये क्या है, प्लॉट। मैं ऑटोकैड में जा रहा हूँ, ये हमारा एक, देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये हमारा प्लॉट है। मान लीजिए ये जो प्लॉट है ये मैंने काट के रखा है। इसके पहले मैं वीडियो बना रहा था और इलेक्ट्रिक चला गया तो ये सब नष्ट हो गया और कुछ भी सेव नहीं हो, तो ये फिर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटा रिकॉर्ड हो गया था और उसके बाद कुछ भी नहीं सेव हुआ, सब कुछ बेकार हो गया। मान लो ये प्लॉट है, आपको इसी और लेयर पे किया हो तो इसको पहले हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। सब कुछ हटा देते हैं जो बनाया था, पाँच कर देंगे, सब चला गया, ठीक है। ये प्लॉट ले लिया, ये मान लो एक फ्लोर हुआ है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली बनाया जाता था पहले। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसको लेयर पे करना है। ये सब बाई लेयर रहता था। प्लॉट को आप अलग से बाहर कर लिए। देखिए इधर जो जो कुछ भी है इस सब लेयर को आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ही ये सब लेयर को
रखना पड़ेगा, ऑल पे नहीं रखना है, ठीक है। इधर ग्रुप बनाने के लिए आपको ये इधर जो लेयर का जो बॉक्स है, आपको इधर एकदम पहले वाले जगह पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑल पे एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये जो वैकेंट स्पेस देख रहे हो इसमें आपको राइट क्लिक करना है और इधर एक न्यू ग्रुप फिल्टर क्रिएट करना है। इसको नाम दे देते हैं KMC, ठीक है। अब इसको आपको क्लिक कर लेना है। इधर क्लिक करोगे सब लेयर आपको सामने आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इधर पहले मैंने क्या लेयर बताया, प्लॉट है, तो इसके अंदर आपको एक एक लेयर क्रिएट करना है। तो इधर जो जैसे नाम लिखा है, जो जैसे लिखा है मतलब जो स्मॉल लेटर में जो है या फिर जो कैपिटल लेटर में जो है ये वैसे ही आपको लिखना है। तो इसके लिए इजी प्रोसेस, आपको ये सिलेक्ट करो, कॉपी करो और इधर जो लेयर है इसका नाम के ऊपर पेस्ट कर दो। इधर नहीं हो रहा, देखो इसके नाम के ऊपर पेस्ट करके इज ऑलरेडी न्यूज दिखा रहा है, मतलब ये जो लेयर है ये पहले से ही बनाया गया, इधर पहले से ही मौजूद है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। उस लेयर को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, तो एकदम पहले से आप देख सकते हो, ठीक है। इसको नाम ही अलग कर देता हूँ, मान लो नहीं है। ये छोड़ दो। इसको इधर प्लॉट को लेकर पेस्ट कर दिया और जो जो चीज इधर है ये आपको सब चीज को डिफॉल्ट पे रखना है, ठीक है। कलर लाइन और जो भी है सबको आपको डिफॉल्ट में रखना है। इधर अगर कोई ये सब चीज को आप पहले डिफॉल्ट कर लो, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब ये वाइट रहेगा कलर, और ये कोई भी चीज ऑफ या लॉक फ्रिज ये सब नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लाइन टाइप को कंटिन्यूअस रखना है और लाइन वेट को डिफॉल्ट रखना है, और जो भी है चीज है सब रखना है। ये जो है देखिए इधर आपका प्लॉट जो है प्रिंटेबल है या नॉन प्रिंटेबल है। इधर ये जो प्लॉट ऑप्शन रेड हुआ है ये नॉन प्रिंटेबल है। इसको कौन कौन सा लेयर प्रिंटेबल है, कौन कौन सा लेयर नॉन प्रिंटेबल है, इधर ये देखिए इधर दिया हुआ है कौन लेयर प्रिंट में आएगा, कौन सा लेयर प्रिंट में नहीं आएगा। जैसा प्लॉट जो है ये लेयर को आपको प्रिंट में आना चाहिए। रोड लेयर देखिए ये प्रिंट में नहीं आना चाहिए, ग्राउंड कवरेज प्रिंट पे नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको सब कुछ बनाना है। देखिए ये प्लॉट लेयर है, प्रिंट पे आना चाहिए ऊपर, मतलब इसको आपको ऑन रखना है। इसको ऑफ कर देंगे तो प्रिंट में नहीं आएगा। तो प्लॉट लेयर हमने बना लिया। तो प्लॉट लेयर में क्या क्या है देखिए, एक एक करके ऐसे आपको हर एक लेयर बनाना पड़ेगा। मैं एक ही दिखा रहा हूँ। देखिए ये कलर दिया गया है, 240 कलर है। कलर में जाएंगे, अगर इधर आपको ये कलर नहीं शो कर रहा है तो ये सिलेक्ट कलर पे जाना है, इस बॉक्स पे आना है और जो कलर आपको चाहिए वो इधर टाइप करना है। ओके करेंगे तो इधर आ जाएगा। उसके बाद देखिए फैंटम 2 दिया गया है, देखिए लाइन टाइप फैंटम 2, और ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको ड्रॉ करना है। इधर सब कुछ लिखा हुआ है कौन सा फ्लोर पे ड्रॉ करना है, ये डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लेना पहले, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे ही होगा और कोई जगह पे नहीं होगा, साइड प्लान पे नहीं होगा। साइड प्लान पे प्लॉट तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो कोई और लेयर पे आप दिखा देना, 0 लेयर या कुछ भी और लेयर पे दिखा देना। इधर जो है इसमें नहीं दिखाना है आपको। देखिए लाइन वेट क्या बताया गया है, 0.5। तो लाइन वेट ले लेते हैं 0.5। अब इसको क्या करना है हमें, क्लोज पॉलीलाइन। देखिए इधर क्या बताया गया है, क्लोज पॉलीलाइन।
क्लोज पॉलीलाइन के लिए हमारा जो कमेंट है BO इंटर करना है। ये पहले से ही क्लोज बाउंड्री है तो इसके बीच क्लिक करना है। अगर ये नहीं हो रहा है, आप अगर कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कोई भी मान लो ऐसे आपका एक बाउंड्री है और इधर थोड़ा सा गैप हुआ है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये इसको अगर मैं BO क्लिक करके पिक पॉइंट करूंगा तो ये नहीं हो रहा है। देखिए क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब आपको इधर देखिए ये आपका जो नोटिफिकेशन आ गया इधर आपका क्लोज नहीं है, तो आपको क्लोज पॉलीलाइन के ऊपर BO करने से ये आपका आ जाएगा। तो हमारा एक हो गया प्लॉट का जो लेयर क्रिएट हो गया, इसको हम इधर बैठा देंगे और इसके नीचे जो है इसको हमें डिलीट कर देना है। अब इसके बाद क्या है, देखिए प्लॉट के अंदर एक पॉलीलाइन, पहले जो कॉलम है ये कर लिया क्लोज पॉलीलाइन, उसके बाद है क्या लाइन। लाइन पे क्या बताया गया, फ्रंटेज ऑफ प्लॉट। फ्रंटेज ऑफ प्लॉट आप तो जानते ही कि सामने का जो पोर्शन है रोड के साथ अटैच हुआ है, जो मेन रोड है उसके साथ जो पोर्शन अटैच हुआ है उसको फ्रंटेज ऑफ द प्लॉट कहा जाता है। इसमें देखिए ये आपको मिलेगा 1.5 और भी 1.5 के बाद और भी लिखा हुआ है 2, 2.5 ऐसे लिखा हुआ है। ये देखिए अगर मान लो आपका ये रोड है, इस ड्राइंग पे ये रोड के साथ ये पैरेलली एक ही लाइन पे अटैच हुआ है, लेकिन अगर आपका प्लॉट मान लीजिए कि ऐसे 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 है तो पहले जो लाइन है ये 0.15 होगा, उसके बाद देखिए क्या लिखा है 2, 2.5 ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो चीज़ है इसको आपको चेंज करते जाना है। देखिए इसको आप 2 देंगे, उसके बाद जो है इसको आप 0.3 देंगे, ऐसे ऐसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे आपको डाटा देना है। तो इसको हमारा एक ही है तो हमने 1 दे दिया। हमारा जो प्लॉट लाइन है वो कंप्लीट हो गया। देखिए इधर भी एक प्लॉट है, इसके लिए हमें इस PDF का जो लेयर है इस नाम हम यूज नहीं करेंगे। साइट प्लान या फिर मान लीजिए एग्जिस्टिंग साइट प्लान है और भी कुछ है तो सिर्फ हमें ग्राउंड फ्लोर एक ही जगह पर ये देना है, प्लॉट को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें और भी है। रोड है, रोड पे क्या चाहिए हमें, रोड विड्थ चाहिए। रोड विड्थ अब जानते ही है जो बिल्डिंग के जो प्लॉट जो रोड के साथ अटैच हुआ है उस रोड का क्या विड्थ है। रोड का हमें क्या चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, लेंथ चाहिए। लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन से लेंथ निकलता है। और इधर क्या है, अलग अलग लेयर के लिए अलग अलग कलर है और अलग अलग लाइन वेट है। किसी भी जगह पर आपको लाइन वेट या लाइन टाइप नहीं लिखा है, जैसे इधर देखिए फैंटम 2 लिखा है, लेकिन रोड के जगह पर कुछ भी लाइन टाइप नहीं लिखा है। तो इधर आप क्या करेंगे, डिफॉल्ट मतलब पाई लेयर जो है कॉन्टिन्यूअस लाइन टाइप है वो आपको रखना है। देखिए रोड विड्थ में क्या बताया गया है, कलर 230 used for road width in front of the premises। इधर 2 कलर है 230 एंड 240। और 240 में क्या बताया गया है, 230 आपको मालूम पड़ गया कि सिर्फ आपको फ्रंट ऑफ द प्रीमिसेस में जो रोड है उसके लिए आपको यूज करना है। और 240 क्या है, देखिए यूज फॉर मेंटेनिंग मिनिमम रोड विड्थ within 25 मीटर ऑन बोथ साइड ऑफ द प्रीमिसेस और फ्रॉम लीडिंग रोड टू बी प्रीमिसेस। देखिए फ्रंट ऑफ प्रीमिसेस आपको इधर आपको रोड लेयर बनाना पड़ेगा। एक दो मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैंने बाद में अलग सा दिखा देंगे, ठीक है।
इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? अरे unable to layer with another command is activate। इसको एक से करना पड़ेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इधर पहले से मैंने फ्लोर लेयर बनाया था। अगर इसके अंदर आपका लेयर है नहीं है तो इधर तो लेयर नहीं है। लेयर तो होना चाहिए, फ्लोर लेयर ऑल के भीतर भी। तो फिर ये कौन सा लेयर है? सॉरी, ये ग्राउंड कवरेज में बना दिया, इसको फ्लोर लेयर में करना था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ये लो कि ये प्रिंटेबल रहेगा। प्लॉट तो मैंने दिखा था, इसको सिर्फ क्लिक करके बाकी सब तो ठीक ही है, प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब क्या बना रहा था? रोड को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। फ्रंट पे क्या लिखा है देखिए, लाइन वेट 1.5 और रोड विथ 1.2 पर नेक्स्ट 1.5 2 3 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो मान लो आपका ये जो रोड है इधर 9.144 है और इधर 10 मीटर है। तो आपका जो इस पॉइंट से जो लाइन बनेगा ये आपको 1.5 देना है। इसको आप देखिए कुछ भी नहीं दिया गया है इधर, तो आपका इधर लाइन टाइप बाई लेयर रखना है। और कलर जो दिया गया है, कितना कलर दिया गया है? 230 कर लेना है, लाइन लेना है और इधर से रोड को मेजरमेंट कर देना। ये देखिए, ये सीट से बाहर हो रहा है आपको। ये कोई बात नहीं, आपका अगर रोड छोटा है तो सीट के अंदर ही रहने दीजिए, अगर आपका रोड बड़ा है तो बाहर ही जाने दीजिए। क्योंकि 100-200 फुट अगर रोड होगा और वो रोड आप स्केल में ड्रॉ करेंगे तो पूरा सीट में वो रोड पे ही चला जाएगा। तो इसीलिए आप ये रोड ऐसे भी प्रिंटेबल नहीं है तो इसको बाहर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और इधर एक ही रोड का जो माप है ये एक ही है तो हम एक ही देंगे। अगर मान लीजिए इधर रोड का माप कुछ अलग था, 9144 है, इधर मान लीजिए 11235 है, तो इसके लिए हमें ये 0.2 देना चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए किसी और पॉइंट पे और मेजरमेंट है तो उसके लिए 0.3 ऐसे करके ये देना चाहिए था, लेकिन इधर एक ही मेजरमेंट है तो हम एक ही देंगे। उसके बाद देखिए 240 कलर पे क्या बताया गया है कि आपको रोड 25 मीटर के दोनों साइड पे 25 मीटर के अंदर जो मिनिमम मेजरमेंट है, या फिर मेन रोड से अगर आपको ये रोड साफ रोड है वो मेन रोड से आपका प्लॉट तक जिस पोजीशन पे सबसे मिनिमम माप है वो देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अगर इधर ये रोड एक ही मेजरमेंट है तो आप सिर्फ 240 दोनों तरफ आप दे दीजिए। ठीक है, इधर 1.5 पे दे दीजिए और इधर और एक माप 2 पे दे दीजिए। इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए और इसको 2 कर दीजिए। मान लो ये तो इस प्लॉट के लिए ये रोड का माप एक ही है 25 मीटर, या फिर ये देखिए ये मेन रोड से आ रहा है ये एक ही है। मान लीजिए आपका जो रोड है ये 25 मीटर के अंदर इस पोर्शन पे जाकर ऐसे रोड छोटा हो गया और इधर इस पोर्शन पे जाकर और भी छोटा हो गया।
तो तब आपको क्या करना पड़ता था, इधर मैं दिखा रहा हूँ लेकिन ये चीज को आपको ग्राउंड फ्लोर पे करना है, ठीक है। अगर ऐसा होगा या फिर ये जो मेन रोड से आ रहा है ये 25 मीटर के बाद भी ये अगर छोटा होगा मेन रोड से, तो जिस पोर्शन पे आपको छोटा हुआ है उस पोर्शन का मान लीजिए ये छोटा होकर ये तक हो गया था इधर 20 मीटर के बाद, तो आपको इधर एक ब्रेक लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे आपको ब्रेक लाइन क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद इस लेयर को देना पड़ेगा और इधर से एक डायमेंशन देके इस डायमेंशन को एडिट करके लिख देना पड़ेगा कितना दूर के बाद ये रोड छोटा हो रहा है, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद एडिट हो जाएगा। इसको फिर डबल क्लिक करो और जितना दूर मान लो 25 मीटर या फिर 24 मीटर 24.5 मीटर ऐसे आपको लिख देना है। ये ब्रेक लाइन मतलब है आपको स्केल में पूरा नहीं दिखा रहा हो, बीच में ब्रेक लाइन दे रहे हो, तो इसका मतलब है इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आप ब्रेक लाइन दे रहे हो। स्केल में आएगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा, शीट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी ऐसा है, तो जिस पोजीशन सबसे छोटा जिधर है उधर आपको ऐसे देना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है आपको ये जो 0.2 है उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन के लिए 0.15, सेकेंड लाइन के लिए 0.2। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्प्ले और स्ट्रिप ये क्या है, ये देखने के लिए आपको पहले इसका जो रूल्स है ये मैं बता देता हूँ। स्ट्रिप दोनों तरह की होते हैं। देखिए ये केएमसी बिल्डिंग रूल है। आप केएमसी रूल को जो 59 है, रूल 59 प्रोविजन ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। रूल 59 का जो दूसरा कॉलम है, इधर देखिए, इधर एक चीज लिखा हुआ है, ये आप पूरा पढ़ लेना, तो पढ़ के आप समझ लेना। लेकिन इसमें जो लिखा है ये क्या बताया गया है, जो स्ट्रिप पोर्शन ऑफ लैंड है ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको जो रोड है वो रोड अगर 3.5 मीटर से रोड विड्थ 3.5 मीटर से कम है, ठीक है। ये तो 3.5 मीटर से ज़्यादा हो गया। मान लीजिए आपका रोड 3.5 मीटर से कम है, इसको 3.5 मीटर से कम कर देते हैं, और 1.2 से ज़्यादा 3.5 से कम है, तो आपको रोड का एक सेंटर लाइन लेना पड़ेगा। ये आपका प्लॉट मान लीजिए, और इस सेंटर लाइन को से आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा 1750, मतलब 1 मीटर 750 का एक ऑफसेट लेना पड़ेगा। और जिस जो लाइन आएगा स्लॉट के अंदर आपका लैंड का इस पोर्शन को ये आपका लैंड है, ये जो हैच पोर्शन दिख रहा है इस पोर्शन को आपको गिफ्ट कर देना पड़ेगा रोड पे, मतलब या इस पोर्शन को आपको रोड बनाना देना पड़ेगा, ठीक है। और एक रजिस्ट्री कर देना पड़ेगा। पहले आपका रोड था 3.26 मीटर, और इस रोड के 3.26 मीटर के सेंटर लाइन से आपको एक ऑफसेट लेना पड़ेगा, 1.750 मीटर का ऑफसेट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 3.5 के नीचे रोड है तो कोई भी रोड को आपका एक्सटेंड 3.5 तक होना चाहिए, तो 3.5 तक करने के लिए आपको 50% गिफ्ट करना पड़ेगा। और इसके इधर जो जिसका लैंड है वो भी जब नया कोई बिल्डिंग बनाएगा तो उसे भी इस रोड के
प्रेजेंट रोड के 50% उसे भी गिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका जो ऑपोजिट साइड का जो लैंड है वो अगर बनाएगा तो उसे भी ये गिफ्ट करना पड़ेगा। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे ही स्ट्रिप ऑफ लैंड कहा जाता है। इसको अलग कलर ले लेते हैं, इसे ही स्ट्रिप ऑफ लैंड कहा जाता है। स्ट्रिप ऑफ लैंड दो तरह की होते हैं। देखिए, ये एक रूल्स है 59/2 पे एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है, और एक होता है एफआर कैलकुलेशन के टाइम। एफआर मतलब आपका हाइट कितना लेना चाहते हो आप बिल्डिंग का, उसके हिसाब से। और एक स्ट्रिप होता है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। पहले तो हाइट, बिल्डिंग हाइट पे जाना है हमें। बिल्डिंग हाइट का जो रूल्स है वो देख लेते हैं कहाँ है। ये तैयार हो गया, इसके बाद आएगा बिल्डिंग हाइट। देखिए इधर है, ये भी मैंने डिस्कस किया था पहले वीडियो में। आपका रोड विड्थ अगर 3 मीटर से 5 मीटर तक है, नॉर्मली आपको हाइट मिल रहा है 10 मीटर, लेकिन आप G+3 करना चाहते हो, 12.5 हाइट लेना चाहते हो, लेकिन आपका रोड विड्थ नॉर्मली 12.5 हाइट अब आप पाओगे जब आपका रोड विड्थ 5 मीटर के ज़्यादा है। लेकिन आपका रोड विड्थ 3 मीटर से 5 मीटर तक है, तो आप 12.5 हाइट लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको देखिए स्ट्रिप कितना करना पड़ेगा। सेंटर से 1.75 नहीं, इधर आपका जो लैंड है ये सब आप खुद पढ़ लेना, लेकिन ये जो कहा गया है वही मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये अगर आप लेना चाहते हो तो मान लो ये आपका रोड है, ये आपका लैंड है। ये रोड आपका 3 से 5 मीटर के अंदर है, और आप चाहते हो इधर 12.5 हाइट के बिल्डिंग बनाना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको गिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए कितना गिफ्ट करना पड़ेगा, 2.5 मीटर थ्रू आउट द फ्रंटेज ऑफ द इंटायर प्लॉट। आपको इस रोड लाइन से, ये किया था सेंटर लाइन से, ये किया था एज लाइन से, इतना पोर्शन आप गिफ्ट कर देना है आपको KMC को। ये इतना पोर्शन मान लीजिए ये तक आपका रोड था, तो इतना पोर्शन आपको गिफ्ट कर देना है, और ये रोड इतना तक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रोड को आपको दे देना है, और ये जो बैलेंस जगह है इधर आपका G+3 मान लो ऐसे बिल्डिंग होगा। ये दोनों गिफ्ट है। स्ट्रिप कहा जाता है इसको। देखिए ये जो स्ट्रिप कहा जाता है इसको स्ट्रिप कहा जाता है। स्ट्रिप का जो लेयर है, स्ट्रिप ऑफ लैंड का लेयर है, लेयर नाम स्ट्रिप। आपको क्लोज वाली लाइन चाहिए क्योंकि इसका एरिया निकालना है, और लाइन विड्थ आपको 0.25 से 0.35 तक जाएगा। एक जो लैंड है इसको आप सबसे ज़्यादा 4 ही स्ट्रिप बना सकते हो। अगर आपको चारों तरफ रोड है और चारों तरफ रोड 1.2 से 3.5 के अंदर है, तो इधर 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 आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन 2.5 वाला गिफ्ट सिर्फ आपको एक ही तरफ ही देना है। मतलब मान लीजिए आपको इधर भी रोड है और इधर G+3 लेना चाहते हो, तो आपको 2.5 वाला गिफ्ट सिर्फ एक ही तरफ देना है। और 3.5 वाला गिफ्ट मान लीजिए ये भी 3 रोड आपका 3.5 से नीचे है, तो ये गिफ्ट आपको जितना रोड रहेगा सब में देना पड़ेगा। लेकिन 2.5 वाला गिफ्ट सिर्फ मेन रोड को ही आपको देना है। ठीक है, मान लो इधर आप 2.5 गिफ्ट करके G+3 ले लिया, और इधर आपका और भी एक रोड है छोटा है, इसके भी सेंटर से आपको गिफ्ट करना पड़ेगा। इधर रोड है तो गिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो देख रहे हो 0.2, आपको ये जो 0.2 है ये स्ट्रिप 1 के लिए 0.2 रहेगा, स्ट्रिप 2 के लिए 0.3 रहेगा, स्ट्रिप 3 के लिए 0.35 रहेगा, स्ट्रिप 4 के लिए 0.4 रहेगा।
सॉरी 0.3 रहेगा। ये जो 2253 ये शायद प्रिंटिंग ये शायद टाइपिंग मिस्टेक कर दी, ये भी 3.5 ही हो। और इसके बाद क्या है, स्प्ले है। स्प्ले किसको कहा जाता है, मान लीजिए आपका ये लैंड है, इसमें आपका रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, इस तरफ भी रोड है, ऐसे आपको रोड है। मान लीजिए ये रोड जो है ये आपका 3.5 से ऊपर है, आपको कोई स्ट्रीप नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन स्प्ले करना पड़ रहा है, ठीक है। स्प्ले करने के लिए भी रूल्स है। वो रूल्स क्या है, आपका अगर लैंड अगर 200 स्क्वायर मीटर 200 स्क्वायर मीटर से नीचे है तो आपको ये जो स्प्ले करना पड़ेगा ये 1.2 बाई 1.2 ऐसे करेंगे। आप इस पॉइंट पे एक सर्किल ले लीजिए, 1.2 हो गया, इसको आप इस पॉइंट को कर दीजिए और ये मेजरमेंट 1.2 बाई 1.2 रहेगा अगर आपका लैंड एरिया 200 से नीचे है। अगर 200 से ज़्यादा है तो आपको 2.4 का गिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे सर्किल लेकर ये दो पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया। 2.4 करना है 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा लैंड पे और 1.2 करना है 200 स्क्वायर मीटर के कम से। ये जो देख रहे हो ये रोड आ रहा है, ये जो कॉर्नर है ये से गाड़ी घूमेगा तो ये अटक जा सकता है, तो इसीलिए इस कॉर्नर को आपको ये शार्प कॉर्नर को आपको ऐसे स्मूथ कर देना है, ठीक है। तो इधर से कोई गाड़ी आएगा तो ये अच्छे से घूम जाएगा, इधर से घूम जाएगा। ये अगर ये ऐसे कॉर्नर प्लॉट होगा तब भी करना पड़ेगा। अगर आपको चारों तरफ रोड है तो आपको चार ही कॉर्नर पे करना पड़ेगा। अगर एक तरफ रोड है एक कॉर्नर पे करना पड़ेगा, अगर दो तरफ रोड है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक और बात आप समझ लो, अगर मान लीजिए इसमें ऐसा ही स्ट्रिप हो रहा था तो कॉर्नर जो गिफ्ट होगा, ऐसे मान लीजिए इतना तक आपका स्ट्रिप गिफ्ट करना पड़ रहा था, इधर भी स्ट्रिप गिफ्ट करना पड़ रहा था और इधर नहीं गिफ्ट करना है स्ट्रिप गिफ्ट, तो आपका जो कॉर्नर गिफ्ट होगा ये होगा ये स्ट्रिप गिफ्ट के बाद से होगा, ठीक है। पहले आपको स्ट्रिप गिफ्ट करना है, उसके बाद कॉर्नर गिफ्ट करना है, इस पॉइंट से करना है। ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट से शुरू करना है, ठीक है। और इधर मान लीजिए स्ट्रिप नहीं हो रहा है तो इधर कौन सा कॉर्नर आया, इस रोड मान लीजिए बड़ा रोड है, स्ट्रिप नहीं करना है तो आपको इस पॉइंट से शुरू करना है, ठीक है। मतलब पहले अगर स्ट्रिप होगा तो स्ट्रिप गिफ्ट पहले होगा फिर कॉर्नर गिफ्ट होगा। इसको भी अब बी पॉली करना है, देखिए स्ट्रिप को भी क्लोज पॉली लाइन करना है, काला रहेगा 240। इसको ये स्प्ले कहा जाता है, स्प्ले कॉर्नर। ये देखिए कॉर्नर स्प्ले, इसको आप वैसे ही फर्स्ट को 2, सेकेंड को 2, 5, थर्ड को 3 ऐसे करते हुए जाना है। और ये जो लेयर है ये प्रिंटेबल लेयर है, ये पूरा आपको पहले से अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने जो दिखाया था पहले फेयर में ग्राउंड को कवरेज किया है, मैंने एक पॉली लाइन बनाया था। वो पॉली लाइन का जो आपको पॉली लाइन में मैंने नॉर्मल पॉली लाइन बनाया था, लेकिन उसको अब इस लेयर पे बनाना पड़ेगा। वो जो पॉली लाइन था उसको जैसे प्लॉट लेयर पे बनाया प्लॉट को, ऐसे लेयर का नाम होगा ग्राउंड कवरेज। कलर होगा 53 to 63, मतलब 53 देखिए सिंगल ब्लॉक और ब्लॉक ए, मतलब आपका लैंड पे अगर 3-4 टावर बना रहे हैं आप तो ब्लॉक ए के लिए 53 होगा, ब्लॉक बी के लिए 54 होगा, ब्लॉक सी के लिए 55 होगा, ऐसे 62 तक जाएगा। इधर देखिए क्या लिखा है, इधर कुछ नहीं लाइन टाइप दिया गया तो आपको ये कॉन्टिन्यूअस लाइन रहेगा। अगर लाइन टाइप दिया जो रहेगा तो उस लाइन टाइप को आपको यूज करना पड़ेगा। इधर एक डैश लाइन दिया गया है, इसलिए देखिए फॉर एरिया टू बी डिडक्ट सच एज डार्क इंटरनल कोर्टयार्ड etc
which are open to sky only use line type dash। इसको आप समझ गए, इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए आप ये ग्राउंड कवरेज लेयर ले लिया, क्या दिया है 53 और कुछ नहीं दिया गया है, ये दोनों में बाई लेयर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग का ग्राउंड कवरेज है, नॉर्मली हो गया। अब डैश एक दिया गया है डैश, ये कब यूज होता है, मान लीजिए आपका बिल्डिंग का कुछ पोर्शन पे मान लीजिए ऐसे आप कोर्टयार्ड रखा है, तो आपका ग्राउंड कवरेज तो इतना तक नहीं होगा और ये टोटल से ये कोर्टयार्ड का पोर्शन आपको कवरेज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोर्टयार्ड है, ओपन टू स्काई है, ये तो आपका ग्राउंड कवरेज के अंदर नहीं है। पर इस जो एरिया जब आप इस पॉलीलाइन का निकालोगी तब आपको क्या होगा, ये कोर्टयार्ड का एरिया भी आ रहा है, तो इसको एक सेल पे माइनस करने के लिए और एक एरिया की ज़रूरत है। इस पोर्शन का जो एरिया है, इस हैश पोर्शन का एरिया को आपको ज़रूरत है, तो इस हैश पोर्शन को निकालने के लिए एक कोर्टयार्ड का जो है ये जो एक लेयर बनाना पड़ेगा। इसी सेम कैटेगरी में रहेगा, सिर्फ डिडक्ट होने के टाइम सिर्फ ये जो चीज़ है लाइन टाइप आपका डैश हो जाता है, ठीक है। ये सब ही लिए होगा, ये रेसिडेंशियल ग्राउंड कवरेज या कॉमन एरिया जो भी चीज़ है इसके लिए सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लाइन टाइप डैश हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड कवरेज समझ में आ गया। इसके बाद ट्री कवर, अगर आपको कोई ट्री या फिर कुछ लगा रहे हो तो उसके लिए ट्री कवर आता है। ओपन स्पेस मैंने दिखाया था, फ्रंट ओपन स्पेस, साइड ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए तो आपको लाइन बनाना पड़ेगा, और एरिया चाहिए तो आपको क्लोज पॉलीलाइन बनाना पड़ेगा। लेंथ मतलब जिस पोर्शन पे आपको ये मान लीजिए 2 मीटर है, इस तरह मान लीजिए 2.5 मीटर है, इधर तो सेम ही है, इधर 2 मीटर है तो मान लीजिए 2 मीटर ही आप रहने दीजिए। तो इधर आपको एक ओपन स्पेस का लेयर लेना पड़ेगा और लाइन पहले लीजिए। इधर क्या बताया ये पहले आप देख लीजिए, ये ओपन स्पेस है, ये ज्वाइंट ओपन स्पेस है। मतलब आपका अगर कोई 2-3 ब्लॉक है तो उसके लिए ये ज्वाइंट ओपन स्पेस यूज होता है। लेकिन पहले हम नॉर्मली सीख लेते हैं। ये जो HP वाला है, ये 7 नंबर जो पॉइंट है, इस पे सीरियल 7 पे देखिए। फ्रंट ओपन स्पेस नॉर्मल बिल्डिंग के लिए 53, 63, 73, 83, रेयर के लिए 63, साइड 1 के लिए 73, 83 ऐसे है। तो ये जो फ्रंट ओपन स्पेस, इधर आप एक नॉर्मली लाइन लेंगे, ऐसे लेंगे, इससे आपको जो इसका डाटा एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इसका लेंथ आ जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे इस कलर 53 रहेगा, बैक पे जिस पोर्शन का आपका मिनिमम है वो उधर 63 रहेगा। साइड 1 पे देखिए इधर 1517, 1558, इधर 1699, तो इसमें से जो सबसे कम है उधर आपको ये लाइन लेना है। ये क्यों कम ज़्यादा है, ये जो प्लॉट है ये थोड़ा टेढ़ा है, तो आपको मिनिमम लाइन लेने के लिए आपको ठीक परपेंडिकुलर ही क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इधर परपेंडिकुलर नहीं शो हो रहा है, और हो रहा है, ये देखिए हो रहा है। लेकिन आपको अगर दिक्कत है, हो रहा है, तो आप शिफ्ट को दबा के रखिए, राइट क्लिक करिए, ऐसे खुलेगा, इधर परपेंडिकुलर आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर ही शो हो, ठीक है। ऐसे आपको लेना है, इस लाइन को लेयर देना है, इस नाम का लेयर देना है ओपन स्पेस। उसके बाद साइड 1 है तो इसको साइड 1 में क्या कलर है देखिए 73 कलर है, और कुछ दिया नहीं गया तो सब डिफॉल्ट रहेगा, और ये नॉन प्रिंटेबल लेयर रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने रेसिडेंशियल दिखाया था आपको। रेसिडेंशियल मतलब क्या है, ये देखिए ये जो बिल्डिंग है रेसिडेंशियल, इस बिल्डिंग के अंदर नीचे ऑफिस भी है, शॉप भी है, और रेसिडेंशियल पर्पस रेसिडेंशियल फ्लैट है। तो रेसिडेंशियल लेयर आप
कब यूज करेंगे, इस बिल्डिंग को जो जो पोर्शन हम रेसिडेंशियल पर्पज से यूज कर रहे हो वो सब रेसिडेंशियल है, ठीक है। ये जो कार पार्किंग ले लीजिए, ये दारोन रूम ले लीजिए, ये जो कॉमन टॉयलेट है, ये सब रेसिडेंशियल के अंदर आएगा। और ये जो शॉप है इसके लिए आपको मार्केंटाइल रिटेल लेयर है, देखिए लेयर बनाना पड़ेगा मार्केंटाइल रिटेल। ये जो पीछे के साइड पे ऑफिस दिया है, इस ऑफिस का लेयर बनाना पड़ेगा बिजनेस। और बाकी जो पोर्शन है इस पोर्शन को लेयर होगा रेसिडेंशियल। फर्स्ट फ्लोर पूरा ही रेसिडेंशियल है, सेकंड फ्लोर भी, फोर्थ फ्लोर, सेकंड थर्ड फोर्थ सब रेसिडेंशियल है। तो ये सब जो फ्लोर एरिया मैंने जब एफआईआर बनाया था तो ये पूरा एक पॉलीलाइन किया था, ठीक है। उस पॉलीलाइन को ही आपको इस लेयर पे करना है। देखिए क्या बताया गया, रेसिडेंशियल लेयर का नेम रेसिडेंशियल, कलर क्या दिया गया 97 to 175। और जो मैंने बताया अभी डैश आपको यूज करना है जब आपको कुछ चीज आपको माइनस करना है। देखिए इधर लिफ्ट का जो डक्ट है ये आपको माइनस होगा, मतलब ये जो लिफ्ट डक्ट है, डक्ट तो आपको कवर एरिया में आएगा क्योंकि ये ओपन टू स्काई नहीं है, एकदम रूफ पे जाके कवर हो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए रूफ पे कवर कर दिया तो ये ओपन टू स्काई नहीं होगा, लेकिन ये डक्ट है तो इसीलिए माइनस होगा, ठीक है। लिफ्ट डक्ट आप ये याद कर लीजिए, लिफ्ट डक्ट या फिर स्टेयर डक्ट ऐसा कुछ डक्ट है और ऊपर रूफ पे जाके कवर कर दिया जा रहा है तो वो ग्राउंड कवरेज में माइनस नहीं होगा, लेकिन ये डक्ट आपको रेसिडेंशियल में माइनस होगा, मतलब फ्लोर एरिया से माइनस होगा, ठीक है। तो आप ये पूरा जो लेयर आपको लेना है फर्स्ट फ्लोर एरिया निकालने के लिए, तो इधर आपको पूरा आउटर करके लेयर लेना है और उसके बाद एक उसी सेम सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इधर आपको डैश कर देना है माइनस करने के लिए, ठीक है। ये आपको लेयर से इधर आपको रेसिडेंशियल बनाना पड़ेगा, इधर आपको नंबरिंग देना पड़ेगा, सिर्फ सब सेम रहेगा। जो बाहर का बना रहे हो बाई लेयर देके वो सिर्फ जितना पोर्शन आपको माइनस करना है उसको सिर्फ डैश कर देना है, ठीक है। ये अब रेसिडेंशियल समझ में आ गया। और रेसिडेंशियल में और एक चीज है, देखिए कलर है 97 to 175। कलर क्या बताया गया है, कलर मैं आपको बता देता हूँ। इधर जो भी कलर है 100 मतलब ग्राउंड फ्लोर को कहा जाता है, और ग्राउंड से आप बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 नीचे की तरफ जाओगे तो 100 से जो नंबरिंग नीचे की तरफ आएगा, मतलब बेसमेंट 1 के लिए आपको नंबरिंग हो जाएगा 99, बेसमेंट 2 के लिए नंबरिंग हो जाएगा 98, और ऊपर की तरफ जब जाओगे ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड को 100 आप डिफॉल्ट मानोगे, ऊपर की तरफ जब जाओगे तो आपको 101, 102 ऐसे करके जाना है। देखिए ग्राउंड फ्लोर 100, फर्स्ट फ्लोर 101, ऐसे करके 75 फ्लोर या और भी अगर ज़्यादा फ्लोर होगा, इतना फ्लोर तो शायद नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे ऊपर की तरफ जाना है आपको, ठीक है। तो रेसिडेंशियल लेयर जब आप ग्राउंड में इस पोर्शन को बनाओगे तो इस लेयर आप 100 कलर रखोगे, और फर्स्ट फ्लोर में 101 दोगे, सेकेंड फ्लोर में 102 दोगे, बाकी सब एक ही रहेगा, सिर्फ कलर चेंज होते होते पर फ्लोर ऊपर उठते जाएगा, ठीक है। रेसिडेंशियल बिजनेस ये आपको समझ में आ गया। वैसे ही सिर्फ लेयर के नेम आपको चेंज करना है। स्टेयर भी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पोर्शन का एरिया निकाला था स्टेयर का, इस पोर्शन जो एरिया निकाला था इसको आपको स्टेयर लेयर पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेयर के क्या आपको निकालना है, एरिया, और एक है लेंथ मतलब ड्रॉ लाइन फ्रॉम मिनिमम विड्थ ऑफ इंडिविजुअल स्टेयर विद रिस्पेक्टिव लाइन वेट। देखिए इधर क्या दिया है,
स्टेयर का कलर वही सेम रहेगा। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का स्टेयर 100 कलर पे होगा, बेसमेंट का स्टेयर 100 से नीचे होगा, और जितना ऊपर जाओगे 101 102 करते हुए आगे जाएगा। और स्टेयर मान लो आपका 3 टन स्टेयर है, ऐसे स्टेयर है, ऐसे आपका स्टेयर है, ठीक है। और ये आपका स्टेयर डक्ट हो गया। इधर आपको मान लीजिए ऐसे 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 स्टेयर है, ठीक है। तो आप स्टेयर का लेयर, और इधर आपका स्टेयर का वॉल है, ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया, ये स्टेयर का वॉल हो गया, ठीक है। इतना तक स्टेयर का वॉल मान लीजिए, ये स्टेयर रूम का वॉल हो गया, 3 टन स्टेयर है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका स्टेयर का डक्ट है। वैसे ही ग्राउंड फ्लोरेज की तरह आपको ये टोटल स्टेयर एरिया लेना है, लेकिन ये डक्ट है तो इस एरिया आप नहीं ले सकते हो। तो इस पोर्शन को आपको, इस पोर्शन का जो लाइन टाइप है इसको आपको डैश देना पड़ेगा। बाकी जो भी चीज है आपको इधर से दिख रहा है, ये 1.5 ये वाला आपको देखना पड़ेगा। मान लो एक स्टेयर 1 के लिए 1.5, स्टेयर 2 के लिए 0.2, स्टेयर 3 के लिए 0.3। मतलब क्या है, मान लो आपका एक फ्लोर पे एक से ज़्यादा स्टेयर है, तो पहले स्टेयर के लिए आप लाइन टाइप यूज करोगे, जो पली लाइन बना रहे हो उसको 1.5, दूसरे जो स्टेयर है नंबर 2 है उसके लिए 2 यूज करोगे 0.2, तीसरे के लिए 0.25, ऐसे करके जितना स्टेयर बढ़ता जाएगा उतना ही आपका लाइन वाइज ऐसे सीक्वेंस में आपको देना पड़ेगा। और एक है स्टेयर का जो है लाइन क्या है आपका स्टेयर विथ, जो दिखा था मैंने पहले वीडियो पे, आपका इसमें स्टेयर विथ का कितना है ये आपको जानना है। यहाँ से मिडिल, ये जो चीज है आपका स्टेयर विथ, तो एक लाइन एक ही जगह पे आपको ड्रॉ करना है। ये स्टेयर विथ दिखाने के लिए ऐसे आपको एक सिर्फ लाइन ड्रॉ कर देना है। जब ये एक्सेल में आएगा तो ये स्टेयर विथ पता चल जाएगा। देखिए ये लाइन ड्रॉ करना है, 10, 11, 12, 13, 14, 10 फॉर रेसिडेंशियल, 11 फॉर एडुकेशनल बिल्डिंग, या एडुकेशन पर्पज में कोई स्टेयर यूज हो रहा है, रेसिडेंशियल में यूज हो रहा है तो 10 रखना पड़ेगा कलर, ऐसे इधर दिया है। और ये जो लाइन टाइप ऑफ स्टेयर 1 के लिए यूज कर रहे हो उसी लाइन टाइप इधर भी आपको यूज करना है। स्टेयर 1 के लिए 1.5, 2 के लिए 2, स्टेयर 3 के लिए 2.5, और ये नॉन प्रिंटेबल रहेगा, ठीक है। लिप भी सेम आप देखोगे तो पता चल जाएगा। सिर्फ इधर एक चीज बता देता हूँ, हमेशा आपको जो डैश लाइन है वो जो भी डक्ट है या जो एरिया माइनस हो रहा है उधर डैश लाइन दिया जाता है, लेकिन लिफ्ट के लिए ये उल्टा होगा। जो देखिए इधर क्या दिया है, नॉर्मली लिफ्ट के लिए आप जो लाइन यूज करोगे, मान लो इधर जो लिफ्ट है, इधर ये आप इधर से लिफ्ट ले लेंगे, ये ग्राउंड फ्लोर का लिफ्ट है तो हमें कलर लेना पड़ेगा 100। जो लिफ्ट का डक्ट है इस टाइम ये रहेगा बाई लेयर, और जो लिफ्ट का लॉबी है या से यहाँ तक लिफ्ट लॉबी है, जो इधर से आपको माइनस होगा, ये लिफ्ट लॉबी को हमें देना पड़ेगा डैश, लाइन टाइप लिफ्ट लॉबी का होगा डैश, ठीक है। इतना टाइम क्या कर रहे थे, जो डक्ट है उसको डैश कर रहे थे, और नॉर्मल को हम बाई लेयर कॉन्टिन्यूअस लाइन कर रहे थे। लेकिन लिफ्ट के टाइम पे ये जो लिफ्ट डक्ट है इसको कॉन्टिन्यूअस रखेंगे और लिफ्ट लॉबी को डैश करेंगे, ठीक है। और कलर जैसे है वैसे ही रहेगा। और स्टेयर की तरह लिफ्ट 1 को 1.5, लिफ्ट 2 को 2.2 ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। मान लीजिए आपका लिफ्ट इधर देखिए
9 से आगे चला जा रहा है, लीप 2 3 4 करके 9 से भी आगे जा रहा है। फिर तब क्या कलर यूज करेंगे, फिर एक नया लेयर आपको करना पड़ेगा, लीप अंडरस्कोर ext अंडरस्कोर 1। मतलब मान लीजिए आपको 340 लिफ्ट है, ऐसे तो नहीं होता, अगर है तो फिर लिप लेयर में आपको नहीं आ रहा है सब लिप, तो आपको सेकंड लेयर बनाना पड़ेगा। जो भी लेयर आपको एक्सेस हो जा रहा है इस डाटा से, मान लीजिए स्टेयर नहीं आ रहा है तो स्टेयर ext1 ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। लॉफ्ट का किसको कहा जाता है, जो बंकर किया जाता है बिल्डिंग के, देखिए ये जो है हमारा लॉफ्ट है। लॉफ्ट का जो पोर्शन आप यूज कर रहे हो, देखिए ये लॉफ्ट का हम कितना पोर्शन यूज कर रहे हैं, ये लॉफ्ट तो जाएगा वॉल के इस पर जो आरसीसी वर्क होगा, लेकिन इस लॉफ्ट पे चारों तरफ वॉल होगा, तो हम जिस पोर्शन यूज कर रहे हैं उस पोर्शन को हमें लॉफ्ट लेयर देना है। इसमें भी सब कुछ कंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट फ्लोर के लिए 101, ग्राउंड फ्लोर के लिए 100, ऐसे कलर होता हुआ जाएगा। कपबोर्ड भी सेम है, ये सब कुछ सेम है। टेनामेंट क्या है, जो मैंने फ्लैट एरिया अलग अलग से निकाला था वो टेनामेंट है लेयर। टेनामेंट 1 के लिए आपका लाइन वेट होगा 1.5, 2 के लिए 2, 3 नंबर टेनामेंट के लिए 2.5, ऐसे करके आपको जाएगा। और ये 0.9 लाइन वेट आ गया, फिर भी टेनामेंट आपको अभी भी है फ्लोर पे, तो क्या करना है, आपको नया लेयर बनाना है, टेनामेंट अंडरस्कोर ext अंडरस्कोर 1। ये देखिए ये जो सब कुछ है, ये मान लीजिए 0.1 है। एक फ्लोर पर फ्लोर पे मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारा टेनामेंट है, सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर पे भी है, फोर्थ फ्लोर पे भी। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा क्या है, मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर है और इसके बीच हमारा ऐसे ऐसे बहुत सारा टेनामेंट है, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लीजिए ये बहुत सारा टेनामेंट है, तो 0.15 ये 0.2 हो गया, ये 0.25 होगा, ये 3 हो गया, इसके जो है ये 3.5 हो गया। ऐसे ऐसे हमें ये सारे के सारे कलर फर्स्ट फ्लोर पे है तो 101 रखेंगे, और ये 3 4 करते करते हमें ऊपर का ये मान लीजिए ये सेकंड फ्लोर है। अब ये सेकंड फ्लोर किया, इसका कलर हमने 101 रखा और 0.1 2 3 4 करते करते 0.9 तक गया, ठीक है। उसके ज़्यादा है तो नया लेयर क्रिएट करेंगे, लेकिन 0.9 नया लेयर क्रिएट करके उस नया लेयर से ये सेकंड फ्लोर पे नहीं जाना है, क्योंकि जब सेकंड फ्लोर पे हम जाएंगे फिर इसको कलर 102 कर देंगे। मान लीजिए सेकंड फ्लोर है, इसको कलर 102 कर देंगे, लेकिन जो टेनामेंट का नंबरिंग है वो फिर 0.15 से ही शुरू होगा। हर एक फ्लोर पे आपका जो नंबरिंग शुरू होगा पहले से, फर्स्ट फ्लोर पे 0.15 से शुरू होते होते आगे जाएगा, सेकंड फ्लोर पे भी 0.15 से शुरू होते होते आगे जाएगा। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का कलर और सेकंड फ्लोर का कलर अलग हो, ठीक है। इसके बाद आ रहा है सिंगल टेनामेंट। मान लीजिए आपका पूरा बिल्डिंग का सब फ्लोर मिलके ही एक टेनामेंट है, या फिर 2 फ्लोर मिलके एक टेनामेंट है। ऐसे अगर है तो आपको सब कुछ सेम है, सिर्फ जो लाइन टाइप है वो आपको देखिए क्या यूज करना है। यूज लाइन विथ, देखिए इसका सिंगल टेनामेंट का लेयर नेम सिर्फ अलग होगा। इसमें नॉर्मल टेनामेंट का नॉर्मल हो रहा था, सिंगल टेनामेंट अगर है जो चीज आपका डुप्लेक्स होता है, मतलब दोनों फ्लोर में मिलकर जो टेनामेंट होता है, डुप्लेक्स या 3 फ्लोर मिलकर ट्रिप्लेक्स ऐसे जो फ्लैट होता है उसको सिंगल टेनामेंट कहा जाता है। उसके लिए सब कुछ सेम ही है, सिर्फ आपका ये जो है लेयर नेम सिंगल टेनामेंट है। डुप्लेक्स किसको कहा जाता है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर है,
ये एक फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट बी है, या सीढ़ी से एंट्री हो रहा है। डुप्लेक्स उसे कहा जाता है, मान लीजिए इसी जो इस फ्लैट जिसका है उसको ही सेकेंड फ्लोर पे भी ऐसे ही फ्लैट है और ये दो फ्लैट एक सीढ़ी से इंटरनल सीढ़ी से अटैच है, ठीक है। मतलब ये इसको मेन सीढ़ी यूज नहीं करना है, इसको मान लीजिए इधर एक इंटरनल सीढ़ी इसके लिए अलग से दिया गया है। इस सीढ़ी इसका पर्सनल स्टेयर है, इधर से इस स्टेयर से आप ये दो फ्लैट इंटरनली अटैच है, उसको आपको डुप्लेक्स या थ्रीप्लेक्स ऐसे ऊपर ऊपर जब अटैच होते जाएगा पर्सनल स्टेयर से, उसको डुप्लेक्स थ्रीप्लेक्स ऐसे ऐसे आपको ऐसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हाइट बताया था, जो बिल्डिंग का हाइट होता है वो आपको सेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस बिल्डिंग का देखिए जो हाइट है, ये मेन स्लैब से ये सब बताया था। ये जो हाइट है 15.425 GL टू मेन स्लैब तक, रूफ का मेन स्लैब तक। ऐसे एक लाइन, सिर्फ ऐसे एक लाइन देना है GL तक। और इसका जो प्रॉपर्टी है लाइन का 6 कलर होगा 6। इधर ब्लॉक अगर फर्स्ट ब्लॉक का अगर हाइट है 1.5, अगर 2-3-4 बिल्डिंग है एक ही लैंड के अंदर तो सेकंड बिल्डिंग के लिए 2 होगा, लेकिन कलर एक ही होगा, सिर्फ लाइन टाइप अलग अलग होगा, ठीक है। इसके बाद डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग। डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग भी पिछले वीडियो में दिखाया था किसको कहा जाता है। डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग मतलब रोड से आपका बिल्डिंग पीछे की तरफ कितना लेंथ है। इसका देखिए डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग इसमें क्या है, सामने आगे से रोड की तरफ से पीछे की तरफ कितना लेंथ है 10.750। इधर भी आपको सिर्फ ऐसे लेयर जो उधर प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से इतना तक लाइन टर्न लेना है, ठीक है। कपबोर्ड ये सब नहीं आता है डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग में। ये कपबोर्ड का लाइन है, ये जो कपबोर्ड था इसका लाइन है, ये नहीं आएगा। मेन बिल्डिंग जो है उसको ही डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पार्किंग हो गया। पार्किंग में देखिए, पार्किंग में भी बहुत सारा पार्ट है, ये सब आप खुद पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो तो लेंथ होता होता बहुत ज़्यादा हो गया। पार्किंग पे एक नंबर ऑफ पार्किंग के लिए देखिए, इधर जो है नंबर ऑफ पार्किंग, नंबर ऑफ पार्किंग के लिए ऐसे एक आपको रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। देखिए इधर ये सब लिखा हुआ है, कलर होगा 30, लाइन टाइप होगा 0.2, सिंगल कवर पार्किंग, सिंगल ओपन पार्किंग के लिए 0.25, सिंगल अदर देन ग्राउंड फ्लोर, मान लीजिए आप बेसमेंट में या फिर फर्स्ट फ्लोर में पार्किंग कर रहे हो तो 0.3, और जो रेक्टेंगल साइज है 2.5 इंटू 5 मीटर, ये प्रिंटेबल है, ये प्रिंट आएगा, ठीक है। पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया का इससे कहा जाता है, ये जो एरिया है इसको आपको अलग से पॉलीलाइन करना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर पे है तो 100 कलर 100, बेसमेंट पे है तो 99, फर्स्ट फ्लोर पे है तो ऊपर जाएगा 100 से 101 पर नॉर्मली ये आपको बाय डिफॉल्ट ही रहेगा पार्किंग एरिया। अगर ये कुछ अलग पार्किंग दे रहा है, देखिए यूज लाइन 1.5 पर पार्किंग यूज बस पार्किंग या फिर करोगे तो ये आपको ऐसे लाइन वाइड देना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली जो पार्किंग होता है वो इधर बाई लेयर रहेगा, ठीक है। इसके बाद टेरेस, आपका जो ओपन टेरेस है, ये जो आपका ओपन टेरेस है, ये जो रूफ है, ये रूफ का पूरा आपको लेयर से कवर करना पड़ेगा, इसको आपको टेरेस कहा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इधर एक टेरेस था, 4th फ्लोर पे एक टेरेस था, तो उसी तरह 100 से 4th फ्लोर तक आप ऊपर जाओगे तो 104 कलर आएगा, और इधर इस पोर्शन टेरेस 5th फ्लोर पे था
और ये जो टेरेस 5th फ्लोर पे है ये टोटल टेरेस है, इसको आप 105 कलर पे करना है। मान लीजिए इतना तक आपको 4th फ्लोर तक स्टेयर था, तो टेरेस 4 था और इस तरफ मान लीजिए यहाँ से इतना तक नीचे फ्लोर पे ही टेरेस था और सिर्फ ये फ्लोर ऊपर तक आ रहा है। तो इस पोर्शन तक आपको टेरेस 5 करना पड़ेगा और नीचे फ्लोर में जाकर इस पोर्शन को आपको 4 करना पड़ेगा। मतलब ओपन टेरेस 5 4 जो भी लिखोगे कलर अकॉर्डिंग टू 100 ग्राउंड फ्लोर 100 मान के उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टिंग साइड कॉलम ये सब आपको नॉर्मल भी रखो, ये तो भी कुछ नहीं है। ये लेयर आपको उसके अंदर घुसाना नहीं है। ये देखिए ये वॉल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, ये जो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है इसको आपको इस ग्रुप के अंदर, इस KMC ग्रुप के अंदर लेना नहीं है, ठीक है। जिस जगह पर आपको ये लेंथ या एरिया रहेगा, ये एरिया या लेंथ, ये जिस बॉक्स पे लिखा है सिर्फ उसी को ही आपको ये KMC का ग्रुप के अंदर लेना है। ये देखिए इधर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं लिखा है, तो इस लेयर को आपको इस ग्रुप के अंदर नहीं लेना है, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर जो है ये सिर्फ कैलकुलेशन का टाइम ही यूज होगा, और जिस लेयर पे नहीं लिखा है वो आप उस ग्रुप के अंदर नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो बाकी सब ऐसे करके आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये जो प्लान देख रहे हो आप, ये एक G+4 का प्लान है। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। इसमें पार्किंग है, एक शॉप है, एक ऑफिस है, इधर एक 2 व्हीलर पार्किंग है और बाकी रेसिडेंशियल है। ये जो लेयर मैंने आज आपको दिखाया है ये सब लेयर इसके ऊपर हम पुट करेंगे। तो ये मैंने आज ये लेयर पे एक्सप्लेन कर दिया, तो ये एक्सप्लेन करते करते इसके ऊपर पुट करने के लिए 2-3 घंटा लग जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद मैंने डायरेक्ट लेयर पुट करूँगा, तब जल्दी कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और पहले वीडियो में कुछ जो फ्रेंड्स था वो शॉप या ऑफिस के बारे में पूछ रहा था, तो मैं बता दूं कि शॉप का जो रूल्स है वो कहाँ है। देखिए इधर जो PDF है, फेयर पे मैं चला जाता हूँ। देखिए इधर जिस जगह पे FAR है ये आप कोई भी लैंड पे नहीं शॉप बना सकते, ठीक है। शॉप बनाने के लिए आपको मिनिमम रोड विड्थ इधर जो दिया गया, देखिए इधर देखिए FAR के पेज पे चला गया। शॉप मतलब क्या है, आप एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे शॉप या ऑफिस बनाओगे तो वो मिक्स्ड यूज में आ जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड यूज बिल्डिंग में आ जाएगा। और मिक्स्ड यूज बिल्डिंग आप तभी बना सकते हो। देखिए ये जो है FAR नील लिखा हुआ है, FAR आ रहा है किसके बाद से, रोड विद 9 मीटर टू 15 मीटर के 9 मीटर के ऊपर अगर आपको रोड विड्थ है तभी आप उस लैंड पे कोई शॉप या फिर ऑफिस बना सकते हो। रोड और ये नया जो रूल बुक है इसमें शायद कुछ चेंज भी हुआ है या फिर वो आपको देख लेना है। लेकिन इस जो रूल बुक आपके सामने है, रोड विड्थ आपको बहुत ज़्यादा छोटा है तो उधर शॉप आप नहीं नॉर्मली प्रोपोज शॉप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। एक ही तरह से आप बना सकते हो। अगर जिस लैंड के ऊपर आप नया बिल्डिंग बना रहे हो उस लैंड पे अगर कोई एग्जिस्टिंग शॉप है, मतलब मान लीजिए इस लैंड पे ये जो है हैश पोर्शन दिख रहा है ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये लैंड का जो रोड है सामने का ये मान लीजिए 9 मीटर नहीं था, 3 मीटर था, लेकिन इधर एक एग्जिस्टिंग शॉप है। मान लीजिए इधर एक टी शॉप है, चाय का दुकान था,
या फिर कुछ भी स्टेशनरी दुकान था या कुछ भी था एग्जिस्टिंग पे, तभी आपको जो छोटा रास्ता है उसके ऊपर शॉप मिलेगा, उसी कैटेगरी का ही शॉप मिलेगा। मान लीजिए आपको कोई टेनेंट था, उसका शॉप था और प्रोपोज बिल्डिंग कर रहा है, तो उसे वो शॉप देना पड़ेगा आपको, तब आप उधर उस एरिया का शॉप उधर प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन आपका शॉप नहीं, पहले आपका जो था एग्जिस्टिंग या फिर वैकेंट लैंड है, उधर कोई पहले से शॉप नहीं है, तो रोड भी आपका ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो आपका उधर शॉप नहीं आप दे सकते हो। ठीक है, ऑफिस के लिए वही दिया है, क्योंकि इसका जो नीचे रोड विड्थ है 9 मीटर से नीचे, इधर एरिया नील लिखा है। तो आप मान लीजिए 9 मीटर से ऊपर होगा तो आप ऑफिस शॉप ये सब दे सकते हो। तो इधर एक शॉप भी है, ऑफिस भी है, तो ये सब मिलकर जो कैलकुलेशन है, मैं ये जो लेयर आपको अभी दिखाया है, ये लेयर के ऊपर ये पूरा कैलकुलेशन ये सब हम फिलअप करेंगे। ठीक है, और एक्सेल पे करेंगे। जैसे अभी नया जो ड्राइंग होता है, इस लेयर को आप पहले से खुद समझने की कोशिश करो थोड़ा। इसको आपको स्टडी करना है, जो लेयर अभी मैंने दिखाया है इसको आप थोड़ा स्टडी कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा, वो लेयर इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो ऐसे ही। अब नया हो और अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लेना। नया चैनल है तो इसीलिए आप अगर ऐसे KMC रूल्स को लेकर जानना चाहते हो, तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो, तो आप बेल आइकॉन भी दबा लेना, क्योंकि ये चैनल छोटा है, आपको नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो अपलोड करने के बाद, तो बेल आइकॉन दबा लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।